मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए कितना बेचैन बैठा है और दिन रात लगातार उसे रह रहकर केवल तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हारा ही ख्याल उसे सताए जा रहा है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, तुम्हारे बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं मेरे प्रिय। भले ही तुम दोनों के बीच में चाहे जितनी दूरियां क्यों ना आ गई हों, लेकिन वह आज भी तुमसे बेहद प्रेम करता है और तुमसे मिलने के लिए हमेशा सोचता रहता है मेरे प्रिय। उसका मन तुम्हें देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, तुमसे बात करने के लिए बेताब है, तुम्हारे पास आने के लिए बेताब है, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेताब हुए जा रहा है मेरे प्रिय। लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने आप को बहुत रोक रहा है मेरे प्रिय। वह खुद को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन वह रोक रहा है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उन सारी बातों का उसे पछतावा जो है, इसीलिए अब उसके मन में तुम्हारे लिए पुनः वही प्रेम पनप रहा है मेरे बच्चे। जब तक उसके मन में तुम्हें लेकर गलत विचार थे, तब तक वह तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था और तुम्हारा प्रेम जो तुमने उसे किया था, जितना प्रेम दिया था, वह प्रेम उस नफरत के तले ढक गया था। इसीलिए उसे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। किंतु मेरे प्रिय, जब से तुमने अपने मन से उसके प्रति नकारात्मक विचारों को बाहर फेंक दिया है और सकारात्मक विचार अपने मन में ला रहे हो उसके लिए मेरे इस संदेश को सुन सुनकर, तब से मेरे प्रिय वह भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने को मजबूर हो गया है। जो नफरत का ढका हुआ सब कुछ उसके ऊपर से हट जा रहा है। जो भी परत नफरत की जम गई थी तुम्हारे रिश्ते पर, तुम्हारे प्रेम पर, वह सब कुछ अब साफ हो रही है और उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है मेरे प्रिय। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ कि मेरा संदेश तुम प्रतिदिन सुनो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, तुम उसे सोचो मत मेरे प्रिय। चाहे तुम्हारा कोई भी बहुत सगा संबंधी तुम्हें छोड़कर चला गया हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, किंतु मेरे प्रिय उसे अपने दिमाग में मत आने दो। मैं जानता हूँ कि वह सारी बातें तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आएंगी, तुम उसे सोचोगे, किंतु मेरे प्रिय सोचने से क्या तुम्हारे जीवन में वह सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं? नहीं मेरे प्रिय। जो तुम चाहते हो क्या वह प्राप्त हो रहा है? नहीं मेरे प्रिय। इसीलिए जो तुम चाहते हो उसे सोचना शुरू करो, वरना जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हारे जीवन में घटित होते समय नहीं लगेगा। इसीलिए सोचना ही है तो अच्छा सोचो, ऐसा सोचो कि हर पल वह तुम्हारे करीब है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए बेताब है, तुम्हारे लिए पागल बना बैठा है, तुम्हारा दीवाना बनकर घूम रहा है मेरे प्रिय। गलत सोचने से केवल गलत विचार ही मन में इकट्ठा होते चले जाते हैं। जब तुम अच्छा सोचने लगोगे तो तुम्हारे मन में स्वतः ही सारी बातें अच्छी आती चली जाएंगी और तुम्हारे प्रेमी को भी उसी प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी और वह भी तुम्हारे बारे में सदैव अच्छा सोचेगा
और जब उसके मन में तुम्हारे लिए फिर से अच्छाई उत्पन्न हो जाएगी, फिर से प्रेम पनपने लगेगा, तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा तुम तक आने के लिए। चाहे कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, उसे कोई रोक नहीं सकता मेरे प्रिय। और उसके मन में इन्हीं सारी बातों का डर भी बैठ रहा है कि मैंने जिस प्रकार उसका दिल तोड़ा था, उसे छोड़ा था, कहीं वह बुरा मानकर नफरत ना करने लग रहा हो। मेरे बच्चे, उसने जो भी गलतियां की हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से वह अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा छुपा रहा है। मेरे बच्चे, वह तुमसे प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन वह सब कुछ तुमसे छुपा रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आ जाए, तुम उसके लिए अच्छे विचार रखो, तो मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिसके ज़रिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा, जिस संदेश को सुनकर तुम सकारात्मक महसूस करने लगोगे और यह ऊर्जा तुम्हारे प्रेमी तक भी पहुँचेगी और वह तुम्हारे पास खिंचा चला आएगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के पास कोई नहीं आना चाहता। इसीलिए मेरे प्रिय, अच्छा सोचना शुरू कर दो। मैं सिर्फ इसीलिए संदेश लेकर आता हूँ ताकि तुम अच्छा महसूस करो, अच्छा सोचो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, उन्नति के मार्ग को चुनो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश प्रिय लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर अपनी मनोकामनाएं कमेंट में लिखना मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जान रहा हूँ तुम आजकल अपने जीवन में बहुत अच्छा सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए तो उसका आत्मविश्वास टूटता चला जा रहा है, क्योंकि वह ऐसा सोचा करता था कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आज वह अपने आप को ही तुम्हारे योग्य नहीं समझ रहा है, क्योंकि तुमने अपने मन के भीतर में इतना प्रेम दबा लिया है, इतना लोगों में प्रेम बांटने लगे हो कि पूरी तरीके से प्रेममयी हो गए हो और यह प्रेम की ऊर्जा उस तक भी पहुंच रही है। इसीलिए तो वह इतना बेकरार हो रहा है तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे प्रिय, वह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर मैं कैसे शुरुआत करूं, कैसे अपनी बातें उससे कहूं। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ही विचार उसके मन में लगातार चलता रहता है, लेकिन वह भविष्य के बारे में भी सोच कर डर जाता है कि कहीं मैंने उससे अपने मन की भावनाएं कही तो वह मुझ पर क्रोधित ना हो जाए, मेरे बारे में गलत ना सोचने लगे। और वह यह भी सोचता है कि मैं यदि उससे फिर से अपने प्रेम की शुरुआत करूं, रिश्ते की शुरुआत करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कल को भविष्य में फिर से हमें बिछड़ना पड़े तो मैं उसके बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा। वैसे तो मैं मुश्किल से इतना समय काट रहा हूँ, मैं आगे फिर से उसके बिना जीना नहीं चाहता। मेरे प्रिय, यही सारे भय इसके मन में बैठे हुए हैं और वह बहुत डर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मेरे प्रिय कि तुम भी उसके बिना नहीं जी सकते, तुम्हें भी उसकी बहुत याद सताती है, तुम भी उसके लिए बहुत रोते हो, परिवार वालों से छुप छुप कर रोते हो मेरे प्रिय। रातों को जब उसकी कही हुई बातें तुम्हें याद आती हैं, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाती हैं, तो तुम बहुत रोते हो मेरे प्रिय। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है, यह तुम अपने साथ गलत कर रहे हो मेरे प्रिय। तुम अपने आप को क्यों दुख दे रहे हो मेरे प्रिय? बच्चे, मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदैव खुश रहो। मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास आ जाए, किंतु मेरे प्रिय, इस तरीके से रोकर कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। किसी के लिए रोना नहीं चाहिए मेरे प्रिय। तुमने स्वयं से प्रेम ही नहीं किया, स्वयं के प्रेम को जाना ही नहीं, इसीलिए तुम किसी अन्य के लिए रो रहे हो। जिस दिन तुम्हारी मुलाकात स्वयं से हो जाएगी, अपने आप से हो जाएगी, उस दिन तुम रोना छोड़ दोगे। उस दिन तुम्हें किसी अन्य चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं रहेगी। तुम यह सोचोगे, जो भी उम्मीद लगाना है वह मैं अपने आप से लगाऊंगा, जो भी प्रेम करना है वह मैं अपने आप से करूंगा। और लोगों को प्रेम बांटोगे मेरे प्रिय, बदले में उनसे प्रेम पाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करोगे।
इसीलिए मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, अपना ख्याल रखो। देखो मेरे प्रिय, उठो, जागो और देखो स्वयं को, किस तरह तुमने अपनी हालत बना ली है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मेरे बच्चे, एक बार सोच कर देखो, जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में नहीं था, तब क्या तुम इसी तरीके से रहते थे जिस तरीके से अभी रह रहे हो? जिस आंसुओं की धारा में तुम डूबे हुए हो, क्या ऐसे रहते थे? नहीं ना मेरे प्रिय। तुमने अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना था अपने प्रेमी को, बल्कि उसे अपना पूरा जीवन समझ बैठे थे। इसीलिए तो तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है। मेरे प्रिय, यह सारी चीज़ें केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा मात्र हैं। उसे जीवन मत समझो। जीवन तुम्हारा है, उसे किसी अन्य को मत चलाने दो। इस पर केवल तुम्हारा हक है, वरना लोग आएंगे और तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। इसीलिए अपने जीवन का कंट्रोल, नियंत्रण, रिमोट सब कुछ अपने हाथ में रखो, ताकि तुम अपने जीवन को अपने अनुसार चला सको। किसी के आगे गिड़गिड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं मेरे प्रिय। ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हें इसके बारे में सोचना है। तुम हमेशा इसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे धन कमाने हैं इसके बारे में सोचो, कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में सोचो, किस तरीके से अपने आप को संवारना है इसके बारे में सोचो। क्यों इस तरीके से बिखरे बिखरे पड़े रहते हो मेरे प्रिय? किसी अन्य के बारे में सोच कर, दिन भर प्रेम से जुड़ी हुई चीज़ें देखकर तुम अपने आप को और उन्हीं चीज़ों में ढकेल रहे हो। यदि तुम्हें उससे निकलना है तो क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उसके बारे में देखो और सोचो और उसे समझो और अपने जीवन में उसका उपयोग करो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने बारे में सोचने लग जाओगे, अपने बारे में अच्छा करने लग जाओगे, तुम्हें बदलाव अपने आप नज़र आएगा। तुम्हें अपने शरीर में बदलाव करना है, तुम्हें अपने मेहनत में बदलाव करना है, तुम्हें अपने आप को संवारना है, तुम्हें सारी चीज़ें करनी है मेरे प्रिय। तुम्हें आगे बढ़ना है। इस तरीके से कभी किसी का भला नहीं हुआ है मेरे प्रिय। जब तुम किसी अन्य के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा जीवन किसी अन्य के बारे में सोचने में ही निकल जाएगा। लेकिन मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप से प्रेम करो और अपने आप को संवारो। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। क्या तुम इसी तरीके से रहा करते थे? तुमने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। तुम किसी से प्यार नहीं करते, सबसे नफरत करने लगे हो, किसी पर तुम्हें भरोसा नहीं होता है। ऐसे जीवन कोई नहीं जीता। अपने परिवार वालों पर भी चिल्लाते हो, तुम्हें बहुत क्रोध आने लगा है। तुम केवल रातों को रोते हो, सबसे उम्मीदें ख़त्म करते जा रहे हो। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। पहले तुम्हारे कितने मित्र थे, कितने लोगों से तुम बातें करते थे, कितना हंसते थे, खिलखिलाते थे। आज तुमने एक इंसान के लिए, ऐसा क्या था उस इंसान में जो तुमने अपना पूरा जीवन उस पर न्यौछावर कर दिया? मेरे प्रिय, अभी भी समय है, तुम सुधर सकते हो। जो तुम किसी अन्य के साथ रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम स्वयं मौजूद हो। तुम्हें अपने आप से पहले अच्छा रिश्ता बनाना है, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है तो उसे बोलने दो। तुम उसे अपने मन में यह बोलो, उसका सकारात्मक रूप लो। यदि कोई तुम्हें बुरा बोल रहा है तो तुम अपने आप को अच्छा मानो। मेरे प्रिय, कभी किसी का बुराई मत करो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी का बुरा मत चाहो, हमेशा अच्छाई की तरफ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में उसके प्रति हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। तुम उसे लेकर गलत सोचते रहते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इतना बिगड़ गया है। तुम्हें किसी से भी कुछ भी नहीं पूछना है, किसी के जीवन में नहीं घुसना है, किसी के जीवन के बारे में नहीं जानना है। तुम्हें केवल अपने जीवन के बारे में जानना है। लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा मतलब केवल तुमसे है। तुम क्या कर रहे हो इस समय, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म तुम करोगे उसी प्रकार तुम्हें भविष्य में फल प्राप्त होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत तोड़ो। अपने ऊपर बस ध्यान दो मेरे प्रिय।
मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इतने कमज़ोर बन गए हो कि तुम अपनी मजबूरियों से लड़ने में सक्षम नहीं हो। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें मैंने कमज़ोर नहीं बनाया है, तुम्हें मैंने हिम्मत कूट कूट के भरी थी। तुम एक इंसान के लिए इतना कमज़ोर कैसे बन सकते हो? मेरे बच्चे, उठो, जागो और प्रयास करो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें वह सब कुछ ना प्राप्त हो जाए जो तुम पाना चाहते हो हमेशा से। क्या तुमने ख्वाब नहीं देखे थे मेरे प्रिय? क्या तुमने कोई ख्वाब नहीं देखा था ना? तो उन ख्वाबों को पूरा करो। तुम्हें हिम्मत चाहिए ना? मैं तुम्हें हिम्मत देता हूँ मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार का अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है तो मुझे याद कर लेना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। संदेश को सुन लेना, मेरे संदेशों को सुन लेना, तुम्हें ज़रूर हिम्मत आएगी मेरे प्रिय। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तो हूँ तुम्हारे आसपास। हर वक्त यह सोच कर चलो कि मेरे आसपास मेरे प्रभु मौजूद है, मेरे बाबा मौजूद है। हमेशा इस बात को सोच कर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी विपत्ति हो तुम उसका मुस्कुराकर सामना कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा हाथ, तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है मेरे प्रिय। तुम घबराना नहीं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे गले लगाकर रोना चाहते हो और उसे भी गले लगाकर रोना चाहते हो, क्योंकि तुमने बहुत सारे दुखों का सामना किया है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे प्रिय, सबसे पहले स्वयं को गले लगाओ, अपने आप से माफ़ी मांगो, अपने आप को क्षमा कर दो, अपने आप को गले लगाकर रो लो और उसके बाद प्रण लो कि आज के बाद मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगा। मैं केवल खुद पर ध्यान दूंगा, अपने आप से प्यार करूंगा और अपने आप को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से लोग अपने आप को देखें तो सर्वश्रेष्ठ समझे। मेरे प्रिय, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हें सबसे अच्छा बनाया है। तुम क्यों घबराते हो मेरे प्रिय? मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुमसे बहुत स्नेह रखता हूँ, लेकिन तुम अपनी दुविधाओं से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो चाह कर भी। मैं चाहता हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत आ जाए कि तुम सारी परिस्थितियों का सामना यूं ही पल भर में कर सको मेरे प्रिय। अब तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। आगे अपने जीवन के बारे में सोचना ही होगा मेरे प्रिय। तभी तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अपने जीवन को बदलने के लिए केवल तुम्हें कार्य करना होगा। यदि तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें इस सारी चीज़ों से निकालेगा बाहर, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो मेरे प्रिय। हो सकता है कोई आए और 4 दिन के लिए तुम्हें इन सारी चीज़ों से निकाल दे और वह फिर से छोड़कर तुम्हें चला जाए, तो क्या तुम फिर से वापस निकल सकते हो? नहीं मेरे प्रिय, तुम और कमज़ोर हो जाओगे उसके बाद। इसीलिए मेरे प्रिय, किसी पर भरोसा मत करो, किसी के सहारे का इंतज़ार मत करो। तुम स्वयं में ही सहारा हो। तुम्हें अपने आप को स्वयं इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना है। अपने आप को खुद निकालना होगा तुम्हें, और तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। आज के आज निकल सकते हो यदि तुम प्रण लो और उस पर पूरे 21 दिन तक कार्य करो मेरे प्रिय, और एक पेज में उसे नोट करते जाओ। जहाँ जितना दिन तुम अपने प्रण को पूरा करते हो उस चीज़ पे टिक मारते जाओ, ताकि तुम्हें भी महसूस हो कि तुम इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हो। कल को तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। किसी अन्य को सहारा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम स्वयं में सहारा हो मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, यही वह समय है जब तुम्हें यह सोचना होगा कि आखिर तुम्हें अपने जीवन में चाहिए क्या। यही वह समय है जब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम अपना कदम किस ओर बढ़ाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में अभी तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अब उन गलतियों के लिए पछताना नहीं है, उन्हें भूल जाना है, क्योंकि वह तुम्हारे बेहतरी के लिए ही है। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तुमसे भी हुई हैं, लेकिन उन गलतियों के लिए तुम्हें स्वयं को माफ़ करना होगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठकर पछतावा करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जीवन तुम्हारा रुक जाएगा।
मेरे प्रिय, तुमने आज तक बचपन से ही बहुत सारी गलतियां की हैं, किंतु उनसे बाहर निकलते चले आए हो, हर गलती से ऊपर उठते चले आए हो, क्योंकि तुमने उसे उतना सोचा नहीं। तो मेरे बच्चे, इस बार क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे हो? क्यों बार बार सोच रहे हो कि मुझसे ही गलती हुई होगी तो ये रिश्ता टूट गया, या उससे गलती हुई होगी तो रिश्ता टूट गया? क्यों इन सारी चीज़ों से नहीं बाहर निकल पा रहे हो? तुम्हें निकलना ही होगा मेरे प्रिय। हर बार तो तुम सारी गलतियों से ऊपर उठते चले आए हो। हर बार तुमने एक सही मार्ग का चुनाव किया है और अंत में तुम्हें मार्गदर्शन भी मिला है मेरे प्रिय। मैं हमेशा तुम्हें मार्ग दिखाता रहता हूँ मेरे प्रिय। जो लोग तुम्हें सच में प्रेम करते हैं ना, वो कभी किसी का कहा नहीं सुनेंगे। वह तुम्हारे पास सदैव रहेंगे, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होगा मेरे प्रिय। वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, वह कभी किसी का कहा ही नहीं सुनेंगे। वह केवल अपने प्रेम की बात सुनेंगे, जिससे वो प्रेम करते हैं उनकी बात सुनेंगे और उसी का कहा मानेंगे और अपना सारा जीवन उसी को समर्पित कर देंगे मेरे प्रिय। इसीलिए बच्चे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहता है, तो वह अपने प्रेम के बारे में जरा भी नहीं सुनते। जो लोग प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने साथी के खिलाफ बहुत कुछ सुन लेते हैं चुपचाप, और उनके ऊपर जाकर आरोप भी लगा देते हैं, क्योंकि वह उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में लड़ाइयाँ पहले तुम ही शुरू करते थे, लेकिन तुम्हारा प्रेमी सब कुछ शांत होकर सह रहा था और वह एक दिन ज्वालामुखी की तरह तुम पर फट गया। इसीलिए मेरे प्रिय, वह तुम्हारी बातों को सुनता था, क्योंकि इस बात पर उसे भरोसा था कि वह कहीं भी गलत नहीं है, बल्कि सच्चा है। लेकिन बार बार तुमने उस चीज़ को कह कह करके उसे उकसा दिया, ताकि वह कुछ गलत करने को मजबूर हो जाए। उसके मन में आने लगा कि जब इसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है, तो किसी चीज़ का विश्वास दिलाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उसने कुछ भी नहीं सोचा और गलत कर गया। उससे गलती हो गई। और मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी सच्चा था, और अगर वह सच्चा है तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ भी बुरा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह सच्चा है। कोई कितना भी आरोप लगा ले, सांच को आँच नहीं होती मेरे प्रिय। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में अगर शक बैठ गया है तो तुम कभी भी अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए अपने मन से शक को बाहर करो। ये जो प्रेम का रिश्ता होता है ना प्रिय, इसमें अगर प्रेमी अपने प्रेमी पर बहुत ज़्यादा संदेह करने लगता है, तो उसके जितने भी कार्य हैं, जितने बने बनाए कार्य हैं, वो सब बिगड़ जाएंगे। और जिस प्रेमी पर वह रोज चिल्ला रहा है संदेह की भावना से, वह भी ना चाहते हुए उससे एक दिन दूर हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत परेशान हो जाएगा इन सारी चीज़ों से। और प्रेम भले रहे उसके मन में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लोग झेल नहीं पाते हैं, तो वह बिना कुछ सोचे ही दूर हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, बहुत सोच समझ कर तुम्हें फैसला लेना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत शक करते हैं अपने प्रेमी पर, उस शक का दामन ही नहीं छोड़ते हैं। और जो लोग शक का दामन नहीं छोड़ते, उन्हें एक दिन अपने प्रेमी से दूर होना ही पड़ता है, और वो कभी भी अपने प्रेमी का साथ प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कोई किसी पर झूठा आरोप लगाए, उसे बात बात पर गलत ठहराए, तो यह किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा मेरे प्रिय। तो ये सारी चीज़ें यदि तुम करते हो तो उसे करना बंद करो। यदि तुम्हारा प्रेमी करता है तो उसे भी बंद कर देना चाहिए, ताकि रिश्ता प्रेम पूर्वक फले फूले।
क्योंकि मेरे प्रिय, इन सारी चीज़ों में शक के दायरे में आकर हम प्रेम को भूल जाते हैं और उस संदेह को इतना ज़्यादा पनपने देते हैं कि प्रेम कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए मेरे प्रिय, संदेह को एक किनारे करो। रिश्ता तुम्हारा है, तुम्हें प्रेम करना है एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो एक दिन अपना सच्चा साथी अवश्य खो दोगे। और किसी को भी छोड़कर कोई खुश नहीं रह पाता है। अगर किसी के मन में प्रेम है तो वह उसे छोड़कर कभी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे प्रिय, अगर तुमने यह सोचा है कि उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं किसी अन्य के साथ अपना जीवन जीऊँगा, किसी अन्य को अपना जीवन साथी बनाऊँगा, तो मेरे प्रिय ऐसा नहीं करना है। तुम्हें एक मौका और अपने प्रेमी को देना है। उससे पूछना है कि क्या अभी भी वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। सारी चीज़ों से अपनी बातें समझानी है। उसके बाद भी अगर वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। यदि वह रहना चाहता है तो उसे एक मौका और दो मेरे प्रिय। लेकिन यदि उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा धोखा दिया है तो मैं यह कहूँगा कि तुम उसे किसी प्रकार का कोई मौका मत दो, मूर्ख मत बनो। यदि छोटी मोटी गलती उससे हुई है तो उसे माफ़ करो, उसे अनदेखा करने की कोशिश करो। छोटी छोटी गलतियों पर लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे झगड़े कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करने में ही भलाई होती है मेरे प्रिय। अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। तुम चाहो तो उसे मना सकते हो। मेरे बच्चे, कभी भी मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए कि वो मनाए मुझे या मैं उसे मनाऊं। तो यह तो व्यापार टाइप हो गया मेरे प्रिय। क्योंकि अगर हम यह सोचते हैं कि वह मुझे मनाए और मैं उसे मनाऊं तो ये सही नहीं है रिश्ते में। जिसे प्रेम होगा वह झुककर मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रेम में झुकना बहुत ज़रूरी है। और इतना भी झुकना ज़रूरी नहीं है कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाए। इसीलिए मेरे बच्चे, सोच समझकर फैसला तुम्हें लेना है। रिश्ता तुम्हारा है, बचाना तुम्हें है। इसीलिए मेरे प्रिय, अहंकार नहीं रखना है मन में। दोनों लोग एक दूसरे को मना सकते हो, चाहे जैसे अब तुम्हें उसे मनाना होगा। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी रहे, तुम्हें लगता है वह तुम्हारे लिए अच्छा है, तो तुम उसे मना लो मेरे प्रिय। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, यदि तुम उसके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छी भावना रखोगे, तो वह स्वयं आकर तुम्हें अपने प्रेम का इजहार करेगा तुम्हारे सामने, तुम्हें बताएगा, अपनी सारी परिस्थितियाँ तुम्हें समझाएगा। और तुम्हारा कार्य है समझना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं और बात बहुत बिगड़ जाती है। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें समझने का प्रयास करना होगा और तुम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। इस बात का तुम्हें उससे वादा करना होगा। यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, समझना होगा, उसकी बातों को समझना होगा, तभी यह रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। किसी एक के करने से कुछ भी नहीं होता है। दोनों को रिश्ते में बराबर हिस्सेदारी करनी होगी। इसीलिए ताकि तुम्हारा रिश्ता अच्छे से चले मेरे प्रिय, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों सदैव एक दूसरे के साथ रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो मेरे प्रिय। उसे मना लो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। भले ही तुम दोनों दूर हो, अगर मनाओगे तो उसके पश्चात सारी दूरियां मिट जाएंगी मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम घबराना नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारा रक्षण करती हैं। मैं आस पास ही तो तुम्हारे मौजूद हूँ। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल फिर आऊँगा मेरे प्रिय, प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे।
सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो मेरे बच्चे।